सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में जो लोग वेद और विद्या का ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी? कैसे उन्हें सही लाभ मिलेगा तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है तथा दूसरों के भले के लिए आपने यह प्रश्न हमसे किया है। इसलिए अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से जरूर कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। वह प्रश्न इस प्रकार है, आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा उपाय करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा और इन्हें परेशानियों से छुटकारा मिल सकेगा, इनके जीवन में खुशियाँ वास कर सकेंगी। नारद ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए और वहाँ पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, यह देखकर स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। आप तीनों लोकों के विधाता हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। दीन दुखियों की
सदा सहायता करने वाले हो और ऐसे लोगों को सुख देने वाले हो जो आपके सच्चे भक्त हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हुए हैं और हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको जो भी कहना है निसंकोच कहो, मैं उसका जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं। नारद जी की इतनी बात सुनकर भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने आज बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य सांसारिक मोह से छूट जाता है, आज मैं वह व्रत के बारे में तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं आपके प्रेमवश होकर यह व्रत तुमसे कहता हूँ। सत्य नारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है और उसके जीवन में सारी खुशियाँ बहार बनकर आती हैं। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? कैसे मिलता है? क्या विधान है? और किसने यह व्रत किया है? और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? इसके बारे में हमें और ज़्यादा विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब भगवान नारद जी से बोले, सुनो नारद जी, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ
किसी भी दिन इस व्रत को मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे और भक्ति भाव से नैवेद्य केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूड़, आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है और उनके जीवन में खुशियों की बरसात होने लगती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल के शाक्या स्टोरी को देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।